जहां से सफर शुरू हुआ था केकेआर का, वहीं पर आकर दोबारा रीस्टार्ट हुआ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मई 2025 में आरआर को उन्होंने 1 रन से हराया था और फिर लगातार बैक टू बैक उनको हार मिली थी और अब 9वीं कोशिश में फिर जीत मिली है आरआर के ही खिलाफ। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत है अंबाती। थैंक यू। अंबाती, इस मुकाबले को आप देखिए, मतलब हम शुरू करते हैं अगर राजस्थान की तरफ से, तो 95 फॉर 1 10 ओवर में और अगले 10 ओवर में 60 पर 8 155 रन ही ये टीम बनाती है। लेकिन उसके बाद केकेआर भी 73 पर 5 वहां पर रिंकू सिंह का कैच छूटता है, फिर रिंकू सिंह 56 नॉट आउट बनाते हैं और टीम को उस पार ले जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम था क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ देखने को मिले। अच्छा फिनिश देखने को मिला है और अच्छा स्टार्ट देखने को मिला है, स्पेशली सूर्यवंशी और अपना जायसवाल के द्वारा। इतना आसान नहीं था पिच में गेंद रुक के आ रही थी, स्पेशली दोपहर में। तो मुझे लगता है कि केकेआर के स्पिनर ने बहुत बेहतरीन काम किए और स्पेशली वरुण जो हिसाब से आज गेंदबाजी किए, थोड़ा स्लो गेंदबाजी किए, थोड़ा एंगल्स अच्छा यूज़ किया। और वैभव के खिलाफ जो हम दूसरे सब शो में बात कर रहे थे कि अगर लेग स्टंप पे बॉल शुरू होके थोड़ा बाहर जाता है तो उसमें थोड़ा वीक लगते हैं इस वक्त। तो मुझे लगता है वरुण ने वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट की। और केकेआर के अगर आप पूरा बॉलिंग देखोगे आखिरी 10 में, तो अच्छे स्लोअर गेंद की इस्तेमाल किए, स्लोअर बाउंसर्स डाले और आरआर के बैट्समैन ऐसे पिच के ऊपर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि हमने देखे कि एसआरएच के गेम में भी ऐसे दिक्कतें कुछ फेस किए इनके बल्लेबाजों ने। थोड़ा इनको जाके काम करना पड़ेगा, स्लो विकेट्स के ऊपर अपना रणनीति अलग से बनानी पड़ेगी, अपने बल्लेबाजों को अलग से प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है अपना अनुकूल रॉय इतने साल से आईपीएल टीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। आज एक ज़बरदस्त मौका मिला उनको मैच जिताने के लिए और बहुत अच्छा ग्राइंड के बाद जो सैयद मुश्ताक अली में भी हमने देखे कि बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो उधर से अपना फॉर्म को लेके आए, एक मैच जीता है केकेआर के लिए, उनको टूर्नामेंट में अभी भी बरकरार रखे। और रिंकू सिंह जब सब कोई भी इंसान को लाइफ में थोड़ा किस्मत की ज़रूरत रहती है, बहुत ही आसान सा कैच जब छूटा है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्रिकेटिंग गेम था और कंडीशंस भी दोनों बॉलर के लिए और बैट्समैन के लिए भी 50-50 थे। तो ऐसा पिच के ऊपर हमेशा क्रिकेट देखने को मज़ा आता है। बिल्कुल। और वो जो साझेदारी हुई, जो जिक्र किया अपने अनुकूल का, 53 बनाते हैं रिंकू, 16 गेंद पर 29 नॉट आउट बनाते हैं अनुकूल रॉय। पर अंबती, वहां पर एक डिसीजन थोड़ा सा हैरान कर गया। आप देखें, कैच आउट की बात तो हमने की, जो ड्रॉप हुआ एक कैच बर्गर से, रविंद्र जाडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, वो कैच छूटता है। 3 ओवर 8 रन 2 विकेट रविंद्र जाडेजा, और उसके बाद उनको गेंदबाजी नहीं मिलती है। हो सकता है कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंडेड थे तो मैचअप जहन में आ गया, लेकिन कैच भी तो जाडेजा ही की गेंद पे छूटा था। आप 1 ओवर और दे सकते थे ना। बिल्कुल दे सकते थे। मुझे लगता है कि 14, 15, 16 ओवर तीनों ओवर में कोई भी 1 ओवर जड्डू से बराबर करवा सकते थे, क्योंकि एक विकेट अगर उस समय पर मिल जाता तो फिर मैच डेफिनेटली आरआर की तरफ आ जाता था। तो और जड्डू लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ भी बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं। ये आजकल एक नया थियरी आ गया है कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ना डलाने का और वाइस वर्सा। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है और जिस दिन जिसका फॉर्म चल रहा है और कंडीशंस फेवर कर रहे थे जड्डू को, तो मुझे लगता है कि ज़रूर करवाना चाहिए था। बिल्कुल। और आप ऐसी टीम से खेल चुके हैं जहां पर ये तो हम लोग देखते ही नहीं थे। सैंटनर, जड्डू, एमएस हमेशा उन दोनों से बैक टू बैक भी ओवर करवाते थे, लेफ्ट हैंडर रहते थे तो भी। तो एक थोड़ा हैरान करता है ये। नहीं, बिल्कुल करता है, क्योंकि हमने बहुत सालों से देखे कि हरभजन सिंह वानखेड़े पे राइट करेक्ट। हैंडर्स के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करते थे। आर अश्विन भी इतने सालों से किए राइट हैंडर्स के खिलाफ। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी बहुत सालों से सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छे गेंदबाजी करते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन बनते हैं, स्पेशली जब आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करते हैं। जब लेफ्ट हैंडर्स का जनरल तरीका रहता है कि आप ऑन साइड पे जनरली खींचते हैं, स्लॉग स्वीप मारने
मारने जाते हैं, तो ये एंगल पे कभी कभी फंसते हैं। और हमने बहुत बार बहुत विकेट ऐसे गिरते हुए देखे। तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये नया थियरी को थोड़ा साइड में हटा के एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैच विनिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी के ऊपर थोड़ा नज़र लगा के जड्डू जैसा बॉलर को ऐसे कंडीशंस में ज़रूर पूरा कोटा ख़त्म करवाना ही चाहिए था। और अगर राजस्थान की तरफ हम देखें तो उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं अंबती जो थोड़ा हैरान करती हैं, क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा कि पिच धीमी होती है तो वो थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं। फिर भी एक अच्छा स्टार्ट दिलाया था जयसूर्या ने, यानी जायसवाल और सूर्यवंशी ने। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, जो अक्सर हम लोगों ने प्रीव्यू में भी ये बात की थी, तो ये इनके लिए थोड़ा साइन ऑफ कंसर्न नहीं है, स्पेशली इसलिए कि अब जब घर में खेलेंगे जयपुर की पिच भी थोड़ी धीमी रहती है। बिल्कुल धीमी भी रहेगी और ज़्यादा बाउंस भी नहीं रहेगा उस पिच के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनके प्रॉब्लम्स काफ़ी है मिडिल ऑर्डर बैटिंग को लेके। थोड़ा बैट्समैन को भी फॉर्म में आना पड़ेगा, स्पेशली कप्तान को भी फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे गेम हो गए, इनके रन नहीं लगे, बड़ा स्कोर नहीं लगा। तो एक बड़ा स्कोर लगना ज़रूरी है। या अगर हम मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो ध्रुव जुरैल को छोड़ के मुझे नहीं लगता, और फरेरा एक इनिंग जो एसआरएच के खिलाफ की थे, वो भी उसमें भी जब मैच ख़त्म हो गया था, थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस के जैसा वो इनिंग्स था। तो वो छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि एक इनिंग्स ऑफ सब्सटेंस कोई खेले है ये आरआर के बैटिंग लाइनअप में। तो थोड़ा चिंता का विषय है और इनको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा और ज़रूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे पिचेस के ऊपर। और केकेआर मैच जीत जरूर गई, लेकिन क्या कुछ सवाल अभी भी मौजूद हैं? लाइक अगर आप देखें, रहाणे फिर आउट होते हैं बिना कोई रन बनाए, रघुवंशी जल्दी आउट हो जाते हैं, आपका साइफर्ट भी आज कुछ खास नहीं कर पाए, यानी जो समस्या टॉप 3 की उनकी चल रही है आज भी नजर आई वही। देखो मेरे हिसाब से उनके गेम में, उनके स्किल में किसी बल्लेबाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं मेरे हिसाब से जहन में चल रहे हैं, दिमाग में है। तो उनको पहले अपना माइंड क्लियर करके बस इंस्टिंक्ट के साथ बल्लेबाजी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही पारियां देखने को मिलेंगे जिधर थोड़ा अटक के खेल रहे थे। तो जब दिमाग में ज़्यादा अपना लोड है तो फिर अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट कम हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शंस थोड़े गलत करते हैं। तो वही नज़र आ रहा है इधर, टिपिकल केस है ये। तो इनको अभी एक हफ्ता टाइम है, तो अपना माइंड को थोड़ा फ्रेश करिए और अच्छा प्रैक्टिस करके फिर टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक करने का एक मौका है, तो ज़रूर वो मौका उठाना चाहिए। चलिए, उम्मीद कुछ ऐसे करेंगे। 3 पॉइंट उनके हो गए हैं, अगर 15 या 17 तक पहुंच जाते हैं उसके लिए आपको 7 मैच कम से कम या 6 मैच कम से कम तो जीतने पड़ेंगे। तो मुश्किल जरूर है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेडू भाई जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका भी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।